जो वहाँ के प्रधान लोग मिलने आए थे, उनको कुछ स्थानीय स्तर से समस्याएं थी जिसको लेकर के उनकी बात सुनी गई। कुछ कर्मचारी भी आए थे, कुछ गलतफहमियाँ थी जिसको इनके पक्ष को सुना गया है, और जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनसे जो हम समन्वय करके उन चीज़ों को दूर करेंगे। कुछ चीज़ें तेज़ी से सुधार करने की स्थानीय प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है। कई बार जब तेज़ी से सुधार की कोशिश की जाती है तो कुछ लोगों को असुविधा होती है, उन दोनों के बीच सामंजस्य बनाया जाएगा और विकास कार्य जैसी शासन की मंशा है उसके अनुरूप तेज़ी से और ईमानदारी से संपन्न। देखिए, यहाँ पर जो अक्षय नवमी की परिक्रमा है 10 नवंबर को होगी, और ये मथुरा शहर की सबसे बड़ी परिक्रमा और वर्ष में एक बार होती है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल जनपद के विभिन्न कोने से आते हैं बल्कि आसपास के जनपदों से और आसपास के प्रदेशों से भी लोग परिक्रमा देने आते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे परिक्रमा मार्ग पर समुचित साफ सफाई की व्यवस्था, जहाँ पर संभव वहाँ लाइट की व्यवस्था, और उसके अलावा जहाँ रोड रिपेयर आदि की कार्य करना है ऑलरेडी उस पर नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और हमारा प्रयास यही होगा कि 10 नवंबर को परिक्रमा शुरू होनी है 9-10 को, उससे पहले ये सारे कार्य हम लोग पूर्ण कर लें, और अपने अधिकारियों को मैं निर्देश दे रहा हूँ कि उसको भ्रमण भी कर लें, जिससे अगर कोई कमी हो तो समय से पूरी उसको। देखिए, जैसा आप सब लोग अवगत हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL चल रही है, उसमें पिछली तिथि पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जो 81 अतिक्रमण किए गए हैं वहाँ पर, जो माननीय उच्च न्यायालय में सबमिटेड है, उसको हटा करके अगली डेट पे हमको उसका काउंटर दाखिल करना है। तो उस सिलसिले में एक टीम बनाई गई है जो टीम अपनी कार्रवाई कर रही है। आपके माध्यम से मैं व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध करूँगा कि जिन लोगों ने भी इंक्रोचमेंट किया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए उसको स्वतः हटा लें, और जो लोग स्वतः नहीं हटाएंगे निश्चित रूप से जो प्रशासन अपने ढंग से उसको हटवा देगा, और जो उसका हर्जा खर्चा है वो भी संबंधित व्यापारियों से वसूल किया। सर, मथुरा वृंदावन में लगातार देखिए, हम लोग इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर कई FIR भी दर्ज कराई गई है। जो भी प्रकरण संज्ञान में आते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। कई तरह के विवाद यहाँ पर सामने आते रहते हैं, और निश्चित रूप से IGRS के माध्यम से, तहसील समाधान दिवस के माध्यम से, थाना समाधान दिवस के माध्यम से उनके निपटारे की निरंतर कार्रवाई हो रही है। जो गोवर्धन का आपने प्रकरण बताया है उसको हम लोग उठा लेते हैं, और अगर किसी ने ऐसा कृत्य किया है तो उसके खिलाफ जो हमारा माइंस एक्ट है और जो IPC है उसके तहत कार्रवाई। देखिए, छठ को लेके हम लोगों ने ऑलरेडी न केवल भ्रमण किया बल्कि हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हैं। चाहे साफ़ सफाई की आप बात करें, चाहे लाइट की बात करें, या जहां पर आवश्यकता अनुसार बैरिकेटिंग आदि करने की है, वो सभी घाट जो कि जहां पर भी छठ को लेकर के लोग स्नान करते हैं, आज सायं को स्नान करेंगे और कल प्रातः जो है सूर्य को अर्घ देंगे, तो उस दोनों को लेकर के हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। और आज शाम को हम लोग खुद भी भ्रमण करेंगे उन सभी स्थलों का जहाँ जहाँ श्रद्धालुजन ज़्यादा संख्या में आते हैं। और इस अवसर पर मैं अपने सभी उन भाइयों को बधाई भी देना चाहूँगा जो लोग छठ का पर्व मना रहे हैं, और जो लोग डायरेक्ट सम्मिलित नहीं हो रहे हैं उन सब लोगों को भी बधाई। ये एक ऐसा पर्व है जो भाईचारे का संदेश देता है, जो परिवार को परिवार से जोड़ता है, आपस में एक दूसरे के जुड़ाव को जोड़ता है, जो अपने ज़मीन से लोगों को जोड़ता है। तो इस पर्व पर सभी जनपदवासियों को भी बधाई, खासकर उन लोगों को जो इस पर्व का आयोजन कर रहे हैं, जो इसमें से। देखिए, हमारे पास 2 तरह के ETP की व्यवस्था है जो इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट प्लांट है। एक तो हमारा CETP लगे हुए हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज ने अपने ETP प्लांट लगा रखे हैं। इन सब पर सतत निगरानी रखी जाती है, न केवल जिले स्तर से बल्कि लखनऊ से भी यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके अलावा NMCG की, और जो भारत सरकार का पोल्यूशन डिपार्टमेंट का लगातार कार्रवाई करता है। और जहाँ भी इस तरह कमियाँ आती हैं उन फैक्ट्रियों को बंदी की भी कार्रवाई की जाती है। अभी आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में कुछ फैक्ट्रियों को और बंद करने की कार्रवाई चल रही है जिन लोगों ने मानक को नहीं पूरा किए हैं। तो ये अनवरत प्रक्रिया है और इसको लगातार सुनिश्चित कराया जा रहा है, उसको सुनिश्चित